गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्या जानने वाले हैं कि इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। फर्स्ट, पेमेंट ऑफ इक्वल रेम्युनरेशन टू मेन एंड वुमेन वर्कर्स। एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का क्या था? प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स अगेंस्ट वुमेन in recruitment and other conditions of सर्विस। राइट, सो इन दो ऑब्जेक्टिव्स के साथ इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट आया था। फर्स्ट है पेमेंट ऑफ इक्वल रेम्युनरेशन टू बोथ मेन एंड वुमेन वर्कर्स, राइट। एंड सेकेंड इज प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स अगेंस्ट वुमेन इन रिक्रूटमेंट एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस। अब इनका ऑब्जेक्टिव्स का मतलब समझते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो आया था, पेमेंट ऑफ इक्वल रेम्युनरेशन टू मेन एंड वुमेन फॉर सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। इसका मतलब ये है कि ये राइट दोनों के लिए अवेलेबल था, मेन और वुमेन दोनों के राइट्स को सिक्योर करता है। इट मींस एम्प्लॉयर कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट with respect to payment of wages for both men and women. So if employer is paying different rate of wages on the ground of sex either to men or to women, both can go to court against the employer for securing their rights. समझ में आ गया? तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो राइट है ये दोनों के लिए है, मेन एंड वुमेन बोथ के लिए। बट अगर हम सेकंड की बात करें, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स अगेंस्ट वुमेन, सो सेकंड राइट जो है वो बेसिकली दिस इज अवेलेबल टू फीमेल्स ओनली, और दैट टू इन द केसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस। अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस में आपके आ जाते हैं ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर एटसेट्रा। सो इसका मतलब ये है कि while recruiting the employer cannot discriminate against the women, right? So it is not like कि आप फीमेल्स को ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो, मेल्स को ट्रेनिंग दे रहे हो, फीमेल्स को प्रमोट नहीं कर रहे और मेल्स को प्रमोट कर रहे हो, या फीमेल्स की ट्रांसफर कर दे रहे हो और मेल्स की ट्रांसफर नहीं कर रहे हो। सो दैट शुड नॉट बी द केस। if the employer involves into such kind of practices, then he is contravening the provisions of this very act. ठीक है? सो ओनली द फीमेल्स कैन गो टू कोर्ट टू सिक्योर हर राइट हियर, नॉट द मेल्स, right? So if the discrimination is on the ground of sex against females with respect to recruitment and other conditions of service, then females can go to court anytime against the employer, right? अब इसकी कुछ exceptions हैं सेकेंड राइट की अगर हम देखें, so there are certain exceptions जो हमें पता होनी चाहिए कि कब कब फीमेल्स अपना ये राइट सिक्योर नहीं कर सकती और दे कैन नॉट गो टू कोर्ट अगेंस्ट एम्प्लॉयर। सो अगर ऐसी कोई एम्प्लॉयमेंट है, ऐसी कोई एम्प्लॉयमेंट विच इज बेसिकली डिबार्ड बाय लॉ, so any employment in which the employment of female is debarred by law itself, तो उस केस में females cannot go to court against the employer. Next, अगर employer प्रायोरिटी दे रहा है किनको? to any scheduled caste and scheduled tribes or employment of any ex-servicemen, और या फिर retrenched employees. So in the past, the employer has retrenched certain workers. Now he is offering re-employment opportunities. So if he is giving priority to priority in employment to these very people, the females cannot go to court against the employer. So that is very much acceptable. That is very much allowed under the act. ठीक है?
तो ये एक्सेप्शंस भी हमें ध्यान रखनी है. So whenever the employment of female is debarred by law in any employment such as mines, so that is allowed. So that employer is not contravening any provision whereby he is denying the employment opportunity to females. So if employer is giving any kind of priority in employment to scheduled caste and scheduled tribes or ex-servicemen or retrenched employees over the employment of females, then that is also acceptable. That is not the contravention under this act, right? So these are the objectives of Equal Remuneration Act along with their exception. That's it from my side. Thank you so much.